Hello students, welcome to the chemistry class. Today I am going to start chapter number 4, that is atomic structure. Students, we know that matter is made up of atoms. So therefore atoms are the building blocks of matter. Now they may or may not be able to exist independently. जो एटम है वो independently exist नहीं करता. Here the question is, what are atoms made up of? So for this, let's understand the structure of an atom. So first of all, the definition of an atom. So according to the definition, atom is the smallest particle of an element which take parts in a chemical reaction but does not exist independently. तो एटम क्या है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का जो कि केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व तो होता है लेकिन वो खुद इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता. एटम इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड ऑन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स. तो जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं उसके एटम्स पे. नाउ लेट्स स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. द मेजर कंट्रीब्यूशन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन. सो जॉन डाल्टन इज़ अ साइंटिस्ट हु गिव्स द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. So the postulates of his theory are matter is made up of atoms. तो जॉन डाल्टन ने कहा था कि जो मैटर है वो किससे बना है? एटम से बना है. नेक्स्ट postulate is atoms are indivisible, that is they cannot be divided further. जो एटम है वो indivisible है, मीन्स कि हम एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. Third is atoms of an element are identical, that is they have same size, mass and chemical properties. तो जो सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं वो उनका जो साइज़ है, मास है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं? सेम होती हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट अ एटम ऑफ सोडियम, तो जो सोडियम है उसका साइज़, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सेम होंगी. नेक्स्ट इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल, दैट इज दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दे हैव डिफरेंट साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं वो सेम नहीं होते. दैट मीन्स कि उनका जो साइज़, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऑक्सीजन एटम की और क्लोरीन एटम की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का साइज़ डिफरेंट होगा, मास डिफरेंट होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी. और अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन का साइज़, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू द ऑक्सीजन एटम. नेक्स्ट इज़ एटम्स कंबाइन इन होल नंबर रेशियोज़. जो एटम्स हैं दे आर कंबाइंड इन होल नंबर रेशियोज़ टू फॉर्म कंपाउंड्स. नेक्स्ट इज एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. जो एटम है उसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. सो दीज आर द पोस्टुलेट्स दैट आर गिवन बाय द जॉन डाल्टन for the structure of an atom. But it was found later on that atoms of same element may differ from each other. फिर बाद में एक्सपेरिमेंट्स किए गए और ये एक्सपेरिमेंट्स में ये ऑब्जर्वेशंस की गई कि जो सेम एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो भी एक दूसरे से डिफ़र कर सकते हैं. बच्चे जो हमने ऊपर सारे पोस्टुलेट्स किए थे वो थे जॉन डाल्टन की थ्योरी के अकॉर्डिंग, लेकिन जो फर्दर आगे एक्सपेरिमेंट्स हुए उनमें ये ऑब्जर्वेशंस ली गई कि जो एटम्स हैं सेम एलिमेंट के दे मे डिफ़र, कि वो डिफरेंट हो सकते हैं. एक्सपेरिमेंट्स ऑल्सो शोड दैट एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स.
तो एक्सपेरिमेंट्स में ये भी ऑब्जर्व किया गया कि जो एटम है वो 3 काइंड ऑफ पार्टिकल से बना है, एंड दीज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये 3 पार्टिकल कौन से थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। These are called the subatomic particles of an atom. So first of all, we should talk about the protons. Protons क्या हैं? These particles are positively charged. वो पार्टिकल जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन। These particles are negatively charged. तो वो पार्टिकल जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। Next is neutrons. These particles do not carry any charge, that is they are neutral. तो न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, इस वजह से हम इसको न्यूट्रल बोलते हैं। तो वो पार्टिकल जिस पे कोई भी चार्ज नहीं होता वो कौन सा होता है? न्यूट्रॉन। तो 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एटम में, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। Protons and neutrons are present inside a small, dense and hard central core called the nucleus. तो nucleus क्या है? A small, dense and hard central core in which proton and neutrons are present is called nucleus. Next is energy shells. So the fixed circular paths in which electrons move around the nucleus are called energy shells. तो एनर्जी शेल्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड एनर्जी शेल्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल J.J. Thomson, an English scientist, discovered the negatively charged electron in 1897. तो जो J.J. थॉम्सन थे वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी 1897 में। एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज ई नेगेटिव, और हम इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल ई के साथ ऊपर नेगेटिव साइन डाल के। सो ई नेगेटिव रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन। सो J.J. Thomson discovered the negatively charged electron in his experiment named कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो J.J. थॉम्सन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, उसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। दैट वी विल स्टडी इन द 8th standard. Electrons were found to have a mass equals to 1/1840 times the mass of a hydrogen atom. तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना है? 1 divided by 1840 times into, that is multiply with the mass of the hydrogen atom. तो मास जो हाइड्रोजन एटम का मास है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/1840 के साथ, तो जो हमारे पास मास आएगा दैट मास इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जो उसका एक्चुअल मास है इलेक्ट्रॉन का इज इक्वल्स टू 9.1 10⁻⁻31 kg। तो एक्चुअल मास कितना है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 10⁻⁻31 kgs. However, it was found later on that the atoms of same element may differ from each other. So experiment also shows that atom carrying a negative charge, therefore it was thought that there must be some particle in an atom which carries a positive charge to balance a negative charge. तो जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी तो उसके बाद it was thought that there some पार्टिकल इन एन एटम, कि कोई ना कोई पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट है एटम में जो कि नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर रहा है, तो इट मस्ट बी अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो इट वाज थॉट दैट कि जो दूसरा पार्टिकल है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा जो कि नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर रहा है। देन दैट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल was discovered by E. Goldstein. So E. Goldstein discovered the positively charged particle, that is the proton, in an atom.
तो ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। अ प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड एज P पॉजिटिव। तो प्रोटॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? P स्मॉल p के साथ पॉजिटिव साइन डाल के। द मास ऑफ द प्रोटॉन वॉज फाउंड टू बी इक्वल्स टू 1.67 10⁻⁻27 kg। तो जो प्रोटॉन का मास होता है वो कितना होता है? 1.67 10⁻⁻27 kg, which is taken as 1 atomic mass unit. तो 1 atomic mass unit, that is 1 AMU. So this is about the proton. Thank you very much, students.